हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग के साथ हम शुरुआत करेंगे सिक्किम के टूर की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिक्किम कैसे घूमें, 6 दिन के अंदर पूरे सिक्किम का टूर कैसे किया जाए, किस तरीके से आप इंपॉर्टेंट प्लेसेस सिक्किम के घूम सकते हैं, कितना खर्चा आने वाला है, किन किन सावधानियों को आपको रखना है। तो बने रहिए इस व्लॉग में और जानिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सिक्किम का ट्रैवल आपका कैसा हो सकता है और क्या क्या सावधानी आप बरत सकते हैं। सो स्टे ट्यून इन द व्लॉग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिकली सिक्किम को 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है: ईस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम और नॉर्थ सिक्किम। ठीक है, तो जो गैंगटॉक है वो लोकेटेड है ईस्ट सिक्किम में। जब आप सिलीगुड़ी से जब गैंगटॉक जाएंगे तो आप ईस्ट सिक्किम पहुंच रहे हैं। वहीं से पास में साउथ सिक्किम है। साउथ सिक्किम का जो हेडक्वार्टर है वो है नामची, जिसको साउथ सिक्किम के नाम से जनरली जाना जाता है। उसके बाद जो वेस्ट सिक्किम है, यहाँ का जो हेडक्वार्टर है इट्स कॉल्ड द गैजिंग। और गैजिंग के पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इट्स कॉल्ड द पेलिंग। और उसके बाद जो नॉर्थ सिक्किम है, वहाँ का जो हेडक्वार्टर है इट्स कॉल्ड द नंगाम। तो उसको नॉर्थ सिक्किम के नाम से ही आपको जाना जाता है। तो अगर आप सिक्किम जाना चाहते हैं तो उसके 2 इंपॉर्टेंट रास्ते हैं। अगर आप वाया एयर जाना चाहते हैं तो बागडोगरा एयरपोर्ट सबसे नजदीक है। सिलीगुड़ी के मेन जंक्शन जो है वो सिलीगुड़ी है। जो बागडोगरा एयरपोर्ट है, ये यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स और डोमेस्टिक दोनों तरह की फ्लाइट्स हैं। दिल्ली से, गोरखपुर से, मुंबई से, गोवा से, हर जगह से बागडोगरा की फ्लाइट मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हैं तो नियरेस्ट जो स्टेशन है वो है एनजीपी, न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, जहां से ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की जो ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और दोनों जगह उतरने के बाद, चाहे बागडोगरा आप उतरें या न्यू जलपाईगुड़ी उतरें, आपको सिलीगुड़ी जाना ही होगा। यहाँ से आपको जो शेयर टैक्सी है वो शेयर टैक्सीज और बाकी कई सारे और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़ा सा ईजी ट्रेवल करना चाहते हैं और आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप बागडोगरा एयरपोर्ट है यहीं से टैक्सी करके डायरेक्ट गैंगटॉक जा सकते हैं, जिसका तकरीबन 2 से 2,500 रुपया टैक्सी वाला चार्ज करेगा। बहुत बार 1500 से 2000 रुपये पे भी मान जाते हैं, लेकिन मैक्स मिनिमम जो चार्जेस हैं वो 2000 रुपीज़ है। अगर आप बजट ट्रेवल करना चाहते हैं तो बागडोगरा एयरपोर्ट से उतर के वहीं पर टैक्सी या ऑटो रिक्शा करके 100 रुपीज पर पर्सन में आप सिलीगुड़ी के अंदर एक प्लेस है, इट इज कॉल्ड एसएनटी। सिक्किम का जो बस ट्रैवल है उसके लिए एसएनटी करके एक बस स्टेशन है, वहां पर आप जा सकते हो। और यहाँ से आपको गैंगटॉक के लिए टैक्सी, बसेस सब कुछ अवेलेबल होंगी। याद रखिएगा कि जो बस है वो आखिरी बस आपको गैंगटॉक का मिलेगा 3:30 PM पे, 3:30 बजे। उसके बाद एसएनटी की सरकारी बसेस नहीं चलती। उसके अलावा आपके पास जो प्राइवेट टैक्सीज हैं या जो शेयरिंग टैक्सीज हैं उनका ऑप्शन है। इन प्राइवेट टैक्सीज में 400 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से, कहीं 300 400 दोनों चार्जेस हैं, बट जनरली लोग 400 रुपीज पर पर्सन यहाँ पे चार्ज करते हैं, क्योंकि अभी अप्रैल और मई में थोड़ा सा पीक सीजन आने वाला है, तो हो सकता है इसके चार्जेस यहाँ पर आपको बढ़ जाए। तो आप यहाँ से टैक्सी करके डायरेक्ट गैंगटॉक जा सकते हैं। और गैंगटॉक का रास्ता जो है वो तिस्ता रिवर के किनारे होते हुए पूरा रास्ता है, बहुत शानदार रूट है। आप कोशिश करें कि अब दिन में ही आपके गैंगटॉक तक आप ट्रैवल करें, क्योंकि यहाँ से रास्ता जो है बहुत अच्छा रास्ता है पूरे गैंगटॉक तक जाने का। गैंगटॉक पहुंचने के बाद एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस करना पड़ेगी, वो है टैक्सीज की, क्योंकि यहाँ पर जो टैक्सी है वो थोड़ी सी महंगी है। जहां पर भी आप सिक्किम में गैंगटॉक में उतरेंगे वहां से आपकी होटल तकरीबन 2-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगी, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 300 रुपीज चार्ज किया जाएगा। तो सिक्किम में या गैंगटॉक में स्पेशली जो टैक्सी सर्विसेज हैं, या लोकली भी जो टैक्सी है, या आपको कहीं दूर ट्रैवल करना है तो उसके लिए जो टैक्सी है वो गैंगटॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको महंगी है। तो पूरा दिन आपको शायद एक दिन ट्रैवल करने में निकल जाएगा। अगर आप सुबह जल्दी भी, अगर कहीं से भी आप फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से निकलते हैं, भोपाल से निकलते हैं, तो आपको शाम तक आप गैंगटॉक या रात तक आप गैंगटॉक आप पहुंच पाओगे। सिलीगुड़ी से जो गैंगटॉक का रास्ता है वो बहुत ही शानदार रास्ता है, और इट विल टेक ऑलमोस्ट 3.5 से 4 घंटा, 4 आवर्स कम से कम आपको वहां पर आपको पहुंचने में लगेगा। ठीक है, तो जिस दिन आप जाएं आपको डेफिनेटली जाके गैंगटॉक के अंदर जो रेस्ट है वो गैंगटॉक में आपको रेस्ट करना पड़ेगा। मतलब सिक्किम पहुंचने तक आपको एक दिन जो है वो एक दिन आपका यहाँ पर आपको खर्च हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो जिस दिन आप पहुंचेंगे उसी दिन आपको सबसे पहले आपको जो नाथुला पास है उसको ट्रैवल करना है, क्योंकि वो एक बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। और फर्स्ट डे आप उसको ट्रैवल कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, मतलब जो नेक्स्ट डे आपका है उसको ट्रैवल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए जो एक बस स्टैंड है इट्स कॉल्ड द वाजरा बस स्टैंड, यहाँ से लोकल टैक्सीज मिलती हैं, शेयरिंग टैक्सीज मिलती हैं। वहाँ पे स्पेशली जो टाटा सुमो है या बोलेरो है, जाइलो है, इस प्रकार की गाड़ियां चलती। मैक्सिमम जो टाटा सोमो है वही आपको ले जाएगी
पर पर्सन वो आपसे 800 to 1000 रुपीज़, 1200 रुपये, जैसा बकरा कट गया वैसा चार्ज यहाँ पर आपको लेते हैं। लेकिन होटल से अगर आप बुक करेंगे तो 1000 से 1200 रुपये पर पर्सन यहाँ पर आपको चार्ज होता है। कोशिश करें कि आप होटल से ही बुक कर लें, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी एक दिन पहले जो परमिट है वो परमिट कटवाना पड़ता है, और ये परमिट कटवाने का काम जो लोकल यहाँ पे वेंडर्स हैं, लोकल जो टूरिस्ट ऑपरेटर हैं, वही आपका, आप उनको अपना आईडी और अपना एक फोटो दे दें, है ना। कोशिश करें कि आपके पास हार्ड कॉपी हो, वो नहीं भी हो तो आप नॉर्मली उसको मोबाइल से क्लिक करके, सेल्फी क्लिक करके उनको दे सकते हैं। तो गैंगटॉक रात को रुकने के बाद उसी दिन या पहले अगर आप होटल बुक कर लेते हैं तो अगले दिन का जो टूर है वो ऑलरेडी आप बुक कर लें। याद रखिएगा, जो नाथुला पास है वो मंडे और ट्यूसडे को बंद रहता है ना। आपको इंटरनेट पे जब उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो फ्राइडे भी ऑफ लिखा हुआ है, लेकिन फ्राइडे को बिल्कुल वो चालू रहता है। मंडे और ट्यूसडे मेंटेनेंस के लिए वो रूट वहां पर आपको बंद होता है। तो अगले दिन आप नाथुला पास विजिट कर सकते हैं। नाथुला पास पहुंचने के लिए आप जहां पर भी आपका होटल है तो उसका सबसे कॉमन पॉइंट है वो है वाजरा टैक्सी स्टैंड, जो मतलब मेन सेंटर में लोकेटेड है सिक्किम गैंगटॉक के। तो वाजरा टैक्सी स्टैंड आपको जाना पड़ेगा। अगर आप अभी तो वैसे वहां पर जो शेयरिंग टैक्सी है वही चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम पर आप पर्सनली भी कार करके या पर्सनल 2 लोग 3 लोग जितने भी हैं वो भी आप वहां पर नाथुला तक जा सकते हैं। तो इनकेस आपको डायरेक्ट होटल से ही पिक कर लेगा, लेकिन इनकेस अगर आप शेयरिंग पे जाते हैं तो आपको वाजरा टैक्सी स्टैंड अपने खुद के खर्चे पे जाना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप होटल वाला आपको ड्रॉप करेगा, वैसे वो नहीं करेगा। आपको वाजा स्टैंड तक जाना ही पड़ेगा, वहाँ पे 100-150 रुपये में आपको वाजा बस स्टैंड तक आपको छोड़ देगा। और यहाँ से आपका जो रूट टूर है वो नाथुला पास का शुरू होता है। अब जब नाथुला पास की तरफ आप जाएंगे तो सबसे पहले नाथुला पास की तरफ जाते हुए आपको बीच में कंचनजंगा का जो शानदार रूट है, वो कंचनजंगा का शानदार आपको जो व्यूज हैं वो दिखाई देगा। खैर कंचनजंगा का जो व्यू है वो दार्जिलिंग से ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, या पेलिंग नाम की एक जगह है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वहां से दिखाई देगा। तो यहाँ से ट्रेवल करते हुए सबसे आप पहले पहले पहुंचेंगे, इट्स कॉल्ड द सोंगपो लेक, या उसको चांगू बाबा मंदिर कहा जाता है। वहां पर चांगू बाबा का एक मंदिर है और बहुत खूबसूरत सी वहां पर आपको लेक मिल जाएगी, इट्स कॉल्ड सोंगपो लेक या आपका चांगू बाबा लेक। ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट जो लेक है या सबसे जो ऊंची लेक्स हैं उन लेक्स में से यहाँ पर आपको एक है। तो लेक का नज़ारा बहुत शानदार है। जब मैं गया था तो लेक पूरी फ्रोजन थी यार, तकरीबन उसमें 1.5 से 2 फीट का जो बर्फ है वो बर्फ जमा हुआ था, तो उसका व्यू बहुत शानदार था। हो सकता है आप अप्रैल मई में जाएं तो बर्फ पिघल जाए। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बहुत सारी याक्स हैं, और वो याक्स आपको 500 रुपये 1000 रुपये में मिनी राइड, बेबी राइड, ऐसे राइड्स करवाएंगे। तो अगर आप उन पे बैठना चाहते हैं 500 550 रुपये में तो ठीक है, छोटा सा वो राइड करा देगा, फोटोग्राफी वगैरह के लिए काफी अच्छा होता है। लेकिन उसी के जस्ट पीछे ये जो आप इमेज देख रहे हैं अभी, यहाँ पर जाने का वो चार्ज करते हैं 1800 रुपीज। या यहाँ पर एक गेंडोला राइड भी है या एक रोपवे है, उस रोपवे के थ्रू भी आप वहां पर आपको पहुंच सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा आगे जाके वहाँ पर एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते से होते हुए भी आप पैदल भी इस स्ट्रक्चर तक आप पहुँच सकते हैं। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है, और गैंडोला राइड करना चाहें या आप रोपवे करना चाहें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। बट यहाँ पे याक से अभी 1800 रुपये दे के जाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से निकल के आप सीधे पहुँचेंगे नाथुला पास, और रास्ते में ड्राइवर आपको बोलेगा कि आपको अगर बाबा मंदिर देखना है या बाबा बंकर देखना है तो उसका 300 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। ये चीज वो लोग आगे जाके बताते हैं। तो कोशिश करें कि ना जो ओल्ड बाबा बंकर है या ना जो बाबा हरभजन का जो मंदिर है वहां का रट आप पहले ही फिक्स कर ले। वो रास्ते में आपको बताते हैं कि वहाँ 300 रुपया लगेगा, वो भी काफी शानदार जगह है, उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से आपको सीधा जो टैक्सी है वो आपको ले जाएगी नाथुला पास। इंडिया और चाइना का बॉर्डर है नाथुला पास। इट्स मेन पार्ट, मतलब मेन जो एक स्टेशन, एक पास बोल सकते हैं, दर्रा, ला का मतलब होता है दर्रा। तो एक नाथुला दर्रा यहाँ पर आपको बना है, और इस दर्रे से चाइना का बॉर्डर जस्ट क्लोज है। ये इमेज में आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे, तो जस्ट वहीं पर चाइनीज बॉर्डर है। और मई जून के अंदर ये बॉर्डर खुल जाता है, और वहां से जो चाइनीज हैं, जो सोंगपो लेक मैंने आपको बताया था, चांगू बाबा मंदिर, वहां तक उसके पास पे एक ट्रेडिंग पॉइंट है, वहां पर चाइनीज लोग आके ट्रेड करते हैं, या इंडिया के लोग भी वहां पे ट्रेडिंग करने आपको जाते हैं। तो नाथुला जो पास है जस्ट इंडिया चाइना की बॉर्डर पे है, जस्ट वहां से चाइना का बॉर्डर लगा हुआ है। इवन यहाँ पर आप जाकर देखेंगे कि आपके मोबाइल में जो चाइनीज नेटवर्क है वो चाइनीज नेटवर्क भी आपको मिलेगा। एक बात और याद रखिए, ऊपर कोई भी सिम नहीं चलता एक्सेप्ट बीएसएनएल। तो अगर आपके पास बीएसएनएल की सिम है तो आप बीएसएनएल की सिम सिक्किम में जरूर ले जाएं, क्योंकि नाथुला वगैरह में से वही सिम चलेगी। आइडिया, एयरटेल और जियो, जितनी भी सिम्स है इनमें से कोई भी जो सिम है वो कोई भी सिम यहाँ पर आपको काम नहीं करता। बट वहां पे पहुंचने के बाद चाइना वाला सिम जरूर काम करेगा। ठीक है, आप मैनुअली नेटवर्क सेलेक्ट करके बीएसएनएल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि
आप ऑब्वियसली बात रोमिंग पे रहेंगे, बट उसके अलावा कोई सिम नहीं चलेगा। नाथुला में तकरीबन आपको 1 घंटा लगेगा, वहाँ पे शानदार पूरे टाइम लगभग बर्फ़ रहती है। यहाँ से वापस रिटर्न होके अगर आपका टैक्सी वाला आपको बाबा बंकर ले जाता है, क्योंकि हर बाबा हरभजन जो है उनके 2 टेम्पल हैं। एक मेन बाबा हरभजन का एक नीचे ही मंदिर बना हुआ है, और एक बाबा का ओरिजिनल जो बंकर है, वो ओरिजिनल बंकर बना है जो बाबा मंदिर से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर पे है। तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। बाबा हरभजन सिंह मंदिर है, जो वहाँ पर सिर्फ़ उनका एक प्लेस बना हुआ है, और साथ ही वहाँ पर जो आईटीबीपी और आर्मीज़ हैं, उनके और भी जो जवान शहीद हुए हैं, उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन आप कोशिश करें कि यहाँ से आप बाबा मंदिर ज़रूर जाएँ, क्योंकि आप अगर ट्रिप का सचमुच मज़ा लेना चाहते हैं, तो ओल्ड बाबा बंकर जाना आपको बहुत ज़रूरी है। और जो ओल्ड बाबा बंकर का जो रूट है, वो जाता है वाया सिल्क रूट। जो ओल्ड सिल्क रूट के बारे में आपने कभी सुना होगा, तो उस ओल्ड सिल्क रूट से होते हुए जो बाबा मंदिर है या जो बाबा बंकर है, वो बाबा बंकर तक मंदिर यहाँ पे जाता है। यहाँ पे बाबा हरभजन है, इनकी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वैसे भी आपने सुना होगा कि एक सैनिक थे यहाँ पर 1967-68 में, और वो सैनिक यहाँ पे शहीद हुए थे। और कहा जाता है कि उसके बाद जो बाबा हैं, वो लगातार सीमा की चौकसी करते हैं अभी भी। तो उनका बंकर, उनका मंदिर और बहुत ही अच्छी प्लेस यहाँ पर आपको बनी है। इसके रास्ते में आपको एक बहुत ही अच्छी जगह आएगी, उसका नाम है, इट्स कॉल्ड द एलिफेंट लेक, या उसको हम बोल सकते हैं, इसको यहाँ पे हाथी लेक भी कहा जाता है। और ये जो प्लेस है, इट इज़ कॉल्ड द ज़ेलेप्ला। ठीक है, आपने, अगर आप स्टूडेंट हैं तो, या आप कभी करंट अफेयर वगैरह पढ़ा, या आपने कभी हिस्ट्री कुछ भी पढ़ा हो, तो आपने ज़ेलेप्ला या नाथुला के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो इसी ज़ेलेप्ला के पास में यहाँ पर लोकेटेड है एलिफेंट लेक। सो दिस इज़ कॉल्ड एलिफेंट लेक। ऐसे बता रहे भैया कि वो आगे जो पानी दिख रहा है वो एलिफेंट का सूंड है, ये उसका बाकी पोर्शन है। जी का ये शूज़ यहाँ पे रखे हुए, बाबा जी की नाइट ड्रेस, एक और ड्रेस बाबा की, बाबा हरभजन सिंह, बाबा जी का पोर्ट्रेट, बाबा जी के शूज़, बाबा जी का ब्लैंकेट, बाबा जी यहीं पे सोते हैं। यहाँ से आपको दिखाई देगा, और यहाँ से ट्रैवल करके आप ओल्ड बाबा मंदिर, वहाँ से वापस रिटर्न होके आपकी जो टैक्सी है वो आपको गैंगटॉक ले जाएगी। बीच में रास्ता बहुत अच्छा है, सिल्क रूट का बहुत शानदार व्यू है, तो इस व्यू को भी आप एंजॉय कर सकते हो। सो सिक्किम में सेकंड डे, या गैंगटॉक में सेकंड जो होगा, सेकंड डे होगा, आप कोशिश करें कि आप ऐसे दिन पहुंचे कि आपको मंडे ट्यूसडे का जो ऑफ है उसका नुकसान ना हो, जो स्पेशली नाथुला का ऑफ है। तो या तो आप सैटरडे पहुंच जाएं, या आप लोग ट्यूसडे नाइट पहुंच जाएं, ताकि नेक्स्ट डे आप नाथुला विजिट कर सकें, अगर आपको परमिट मिल गया तो। वैसे परमिट मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो आपको डराएंगे कि परमिट नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। बहुत इजीली परमिट मिल जाता है, हजारों टूरिस्ट रोज वहां पर आपको जाते हैं। बस आपको एक रात पहले, या जिस दिन आपको जाना है, एक दिन पहले दोपहर में या शाम तक आप उनको इन्फॉर्म कर दें, तो वो आपके लिए टैक्सी वगैरह जो भी सब कुछ अरेंजमेंट या पास वगैरह सब कुछ आपको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, सेकंड डे आप चाहें तो लोकल जो साइट सीन है, लोकल साइट सीन कर सकते हैं, क्योंकि लोकल बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो एक दिन में आप लोकल साइट सीन विजिट कर सकते हैं। मैंने तो एक टैक्सी हायर किया था, उसने मुझे लोकल साइट सीइंग करवा दिया था। सबसे पहले यहाँ पर जो पैराग्लाइडिंग है, तो मैंने सबसे पहले पैराग्लाइडिंग किया था, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर पैराग्लाइडिंग का व्यू काफ़ी अच्छा रहता है। अगर फॉग नहीं है, कोहरा नहीं है, तो आप पैराग्लाइडिंग के लिए जा सकते हैं। पैराग्लाइडिंग का यहाँ पर आपको जो कॉस्ट है वो है 3000 रुपीज़, 3200 रुपीज़, 3200 रुपये। और तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग कराते हैं, जहाँ पर सिक्किम सिटी का, गैंगटॉक सिटी का जो पूरा व्यू है, वो पूरा व्यू आपको देखने को मिलेगा। अगर आप आगे और विजिट करना चाहते हैं, तो पेलिंग नाम की एक जगह है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो पेलिंग के अंदर कंचनजंगा माउंटेन रेंज के आसपास पूरा जो रीजन है, वहां पर भी आपका पैराग्लाइडिंग होता है। उसका जो चार्ज तकरीबन 6000 रुपये है। तो 3000 रुपये गैंगटॉक में है और 6000 रुपये आपका पेलिंग में है। लेकिन जो गैंगटॉक वाला है, उसका टोटल राइड का जो टाइम है वो 8 से 10 मिनट है। इतनी देर में आपको वो ऊपर से नीचे तक, या 8 से 10 भी ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, 4 से 5 मिनट का उसका टोटल टाइम ड्यूरेशन उस पूरी ट्रिप का वहाँ पर आपको है, उस पूरे पैराग्लाइडिंग का। लेकिन जो पेलिंग वाला है, उसका कम से कम राइड जो पीरियड टाइम है वो 30 से 40 मिनट, 30 टू 40 मिनट आपको टोटल राइड का पूरा ऊपर पैराग्लाइडिंग करवाएगा। स्काई वॉक नाम की एक जगह वहाँ पर है, तो वहाँ पर भी आपको उसके ऊपर से भी आपको ले जाएगा। तो वो व्यू शायद ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका पूरा प्लान, आप पेलिंग भी जाना चाहते हैं, उस रीजन में जाना चाहते हैं, तो आप पैराग्लाइडिंग आई विल सजेस्ट कि आप वहाँ पर करें। अगर आपको ऐसे ही सिर्फ पहली बार में एक्सपीरियंस करना है, तो गैंगटॉक में कर लो, 3000 रुपये में कोई इशू नहीं है। वहाँ से आप जा सकते हैं रुमतेक मोनेस्ट्री। रुमतेक मोनेस्ट्री सिक्किम की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, जहाँ पर मेन दलाई लामा जो थे, दलाई लामा ने इस प्लेस का जो
इसका जो स्थापना है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेस है। ये यहाँ से थोड़ा-सा वहाँ से आप जा सकते हैं रुमतेक मॉनेस्ट्री। रुमतेक मॉनेस्ट्री सिक्किम की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है, जहाँ पर मेन दलाई लामा जो थे, दलाई लामा ने इस प्लेस का जो इसका जो स्थापना है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेस है। ये यहाँ से थोड़ा-सा दूर पड़ेगा, तकरीबन 30 टू 40 किलोमीटर जो है, ये आपको गैंगटॉक से आपको तकरीबन 30 किलोमीटर तो गैंगटॉक से ऑलमोस्ट होगा, डिपेंड करेगा आपका होटल किस लोकेशन में है, ओके। बट जनरली जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, वो यहाँ ले जाने के लिए मना कर देते हैं। उनका बोलना है कि ये वाला प्लेस अभी बंद है, लेकिन ये मॉनेस्ट्री अभी खुल चुकी है। 1 मार्च को ही मॉनेस्ट्री खुली है, तो कुछ लोगों को लगता है कि अभी बंद होगी, या वो लोग आपको टालने के लिए मना कर देते हैं। तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, इस मॉनेस्ट्री को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत शानदार मॉनेस्ट्री है। लगभग यहाँ पे सभी मॉनेस्ट्री एक जैसी है, 2 दिन घूमते-घूमते आप बोर हो जाओगे कि अब मुझे किसी मॉनेस्ट्री में नहीं जाना, सब एक जैसी है। बट फिर भी रुमतेक मॉनेस्ट्री आप ज़रूर विज़िट करें। रुमतेक से वापस रिटर्न होते हुए आप 2-3 इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। एक ताशी व्यू पॉइंट है, जो आईटीबीपी का जो सेंटर है, उसके पास में बना है। वहाँ से कंचनजंगा का बहुत शानदार व्यू आता है। बाद आगे आप जाके 2 इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्लेसेस हैं। वन इज कॉल्ड हनुमान टेम्पल, या हनुमान टॉप कहा जाता है, और एक गणेश टॉप कहा जाता है। तो जो हनुमान टॉप है, हनुमान टॉप पे कहा जाता है कि भगवान जो हनुमान जी हैं, जब यहाँ पर आए थे सिक्किम में, और यहाँ से उन्होंने जो जड़ी बूटी जो लेने गए थे आपका, तो जड़ी बूटी लेने के लिए यहाँ से उन्होंने एक छलांग लगाई थी, और छलांग के बाद सीधे वो हिमालय के ऊपर पहुंच गए थे। तो वो छलांग लगाने के उनका जो अंगूठा है, वो उनके अंगूठे का निशान वहाँ पर है। बट एक्चुअली जो अंगूठे का निशान है, उस जगह पे अभी उस स्टोन का उन्होंने मूर्ति बना ली वहाँ पर है। तो वो आप अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपको दिखेगा, तो वो नहीं दिखेगा वहाँ पे। ऐसा कोई पत्थर नहीं है वहाँ पे, उसकी मूर्ति बनाई जा चुकी है। फिर गणेश टॉप नाम की एक जगह है, और उसी के सामने सिक्किम जियोलॉजिकल पार्क है। काफ़ी अच्छा सा जियोलॉजिकल पार्क है, और इस जियोलॉजिकल पार्क में जो रेड पांडा है, जो स्पेशली हिमालयन एरिया के अंदर रेड पांडा मिलता है, तो रेड पांडा आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और उसके थोड़ा सा ऊपर सिक्किम की जो असेंबली है, या सिक्किम की जो विधानसभा है, वहीं पर भी आपको पास में यहाँ पर आपको लोकेटेड है। तो वहाँ पर विजिट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उसके आप सामने से निकल सकते हैं। इधर एक रोपवे है, तो वो रोपवे के अंदर सिक्किम का जो गैंगटॉक का जो पूरा सिटी है, वो गैंगटॉक सिटी के ऊपर से आपको ले जाएगा उस रोपवे के अंदर। तो वो रोपवे ऐसे मतलब ऐसा इट्स लाइक अ सिटी बस, कि आप ऐसे एक बस में बैठे हुए खड़े हुए हो, और वो ऊपर से आपको ले जाएगा। लेकिन उससे वहाँ का जो व्यू है, वो काफ़ी अच्छा दिखता है। तकरीबन शायद 150 से 160 रुपए पर पर्सन वहाँ पर आपको चार्ज करते हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। स्पेशली सिक्किम का जो गैंगटॉक का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, वो आपको ऊपर से दिख जाएगा। आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्री यहाँ पर आपको है। इट्स कॉल्ड द दोद्रुल चॉर्टन मोनेस्ट्री, जहाँ पर जो तिब्बतोलॉजी इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, और उसी के पास में दोद्रुल चॉर्टन करके एक छोटा सा, एक काफ़ी बड़ा सा, छोटा सा भी नहीं, काफ़ी एक अच्छा सा मोनेस्ट्री बना हुआ है। इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। तो ये गैंगटॉक सिटी का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है। और लास्ट में आप जा सकते हैं एमजी मार्केट, जो जैसे हर सिटी के अंदर एक मॉल रोड होता है, वैसे ही यहाँ पर एमजी मार्केट है, महात्मा गांधी मार्केट, काफ़ी बड़ा सा मार्केट बना है। और यहाँ पर आपको एक्चुअल जो चाइनीज़ चीज़ें हैं, है ना, एक्चुअल जो चाइनीज़ या यहाँ का जो कल्चर से संबंधित चीज़ें हैं, वो एक्चुअल चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। बाकी जगह हमारे यहाँ पे जो चाइनीज़ मार्केट लगता है, तो 99% फर्जी चीज़ें होती है। बट एक्चुअल जो चाइनीज़ कल्चर या भूटानीज़ कल्चर या जो नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। सो सिक्किम में जो थर्ड डे है, वहाँ पर आप जा सकते हैं नॉर्थ सिक्किम। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अप्रैल के महीने में ऑलमोस्ट जो नॉर्थ के प्लेसेस हैं, वो कई सारे पॉइंट्स खुल जाएंगे, कुछ बंद रहेंगे। लेकिन नॉर्थ में जो सबसे इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है, वो है गुरु दोंगमार लेक, जो काफ़ी हाइट पे लोकेटेड है। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट लेक में से एक है। वो अप्रैल में ऑलमोस्ट नहीं खुलेगा। लोकल आपको बोल देंगे नहीं खुल जाएगा, आपको ठीक है आप पैसा दे दो, लेकिन एक्चुअल में वो 15 अप्रैल के पहले, 15 के बाद ही खुलेगा। मेन उसको विजिट करने का जो टाइम है, वो है मई और जून का। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है, तो आप नॉर्थ सिक्किम जा सकते हैं। नॉर्थ सिक्किम का जो ट्रिप है, वो आप सिक्किम से, गैंगटॉक से स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको 2 दिन का या 3 दिन का जो टूर पैकेज है, वो टूर पैकेज भी आपको नॉर्थ सिक्किम का मिल जाएगा। यहाँ पर टूर पैकेज लेना ज़्यादा अच्छा है सिर्फ नॉर्थ सिक्किम के लिए, क्योंकि स्पेशली वहाँ पर होटल्स वगैरह प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, तो वो सब कुछ अरेंज कर देते हैं आप लोगों के लिए। तो गैंगटॉक से ही आप
इस 2 दिन का जो ट्रिप है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। गैंगटॉक से निकलने के बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो है लाचेन और लाचुंग, ठीक है। जैसे ही आप आगे की तरफ आपको जाएंगे, एक बहुत ही सुंदर सा एक वाटरफॉल आपको दिखाएगा, इट्स कॉल्ड द सेवन सिस्टर वाटरफॉल। और इस वाटरफॉल में 7 रिवर्स जो हैं वो नीचे की तरफ उतर रही हैं, लेकिन ये वाटरफॉल थोड़ा सा आउटसाइड में है, जैसे आपको मैप में भी दिख रहा होगा। तो इट मे बी पॉसिबल कि आपका जो भी आपका जो टूर पैकेज वाला है उसका जरूर बोलें कि 7 सिस्टर वाटरफॉल जरूर ले जाए। ये थोड़ा सा आउट रूट पड़ जाता है, तो कई सारे लोग वहाँ पे नहीं ले जाते। या कई बार आप गैंगटॉक घूमें तो गैंगटॉक के साथ में भी उसको कवर कर सकते हैं, अगर जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन बेसिकली नॉर्थ सिक्किम के ही रूट पर है। उसके बाद आगे एक फैंगसेंग मॉनेस्ट्री है, आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि ऐसी कई सारी और भी मॉनेस्ट्रीज हैं आपको देखने को मिलेगी। तो 7 सिस्टर वाटरफॉल थोड़ा सा आउट रूट है। यहाँ से निकलने के बाद, यहाँ से घूमते हुए आप 2 अलग-अलग रास्ते आपको मिलेंगे। एक रास्ता जाएगा लाचेन की तरफ और दूसरा जाएगा लाचुंग की तरफ। तो ये डिपेंड करता है आपके टूर पैकेज के ऊपर कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो आप चाहें तो लाचेन की तरफ जा सकते हैं, और लाचेन भी नॉर्थ सिक्किम के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सुंदर प्लेस है। और लाचेन से होते हुए आप जब ऊपर जाएँगे तो ऊपर आपको जो गुरु दोंगमार लेक है, तो ऊपर आपको गुरु दोंगमार लेक मिलेगा, जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जो लेक्स हैं, सबसे विश्व के सबसे ऊँचे लोग में लेक में से यहाँ पर आपको एक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की काफ़ी कमी होती है, तो अगर आप यहाँ पर जाएँ तो आपका जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। यहाँ पर जब भी आप पहाड़ों पे जाएँ तो एक स्पेशल बात का ध्यान रखिए कि आप बहुत तेज़ जो ब्रीथ हैं, बहुत तेज़ ज़्यादा श्वास ना लें, बहुत ज़ोर से बोले ना जहाँ पर ऑक्सीजन कम है, तो आपका ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर आपको मेंटेन रहेगा। और गुरु दोंगमार लेक जो इंडिया चाइना बॉर्डर से थोड़ा सा नीचे है, यहाँ से आपको वापस रिटर्न होके आपको वापस नीचे की तरफ आपको आना पड़ेगा, और यहाँ से फिर आपको वापस लाचुंग की तरफ यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। लाचुंग में जाने के समय पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाचुंग से थोड़ा आगे एक जगह है, उसका नाम है माउंट कटाव। तो कटाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब नाथुला ले जाते हैं तो उस समय पे कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेके कटाव ले जाते हैं, वैसे यहाँ पर भी आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा देके कटाव तक विजिट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा प्लेस है। क्योंकि मैं नॉर्थ सिक्किम नहीं गया हूँ, तो मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन उसकी है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बंद थी मार्च में, तो मैंने विजिट नहीं किया। लेकिन बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इनके हिसाब से आप जा सकते हैं। लाचुंग के बाद आप माउंट कटाव, और माउंट कटाव से होते हुए यू कैन गो टू द युमथांग वैली। अभी के समय में मार्च की जो कंडीशन है, 15 मार्च तक की कंडीशन है, वहाँ तक युमथांग वैली का आधा रास्ता खुला है, आधा रास्ता बंद है। मतलब कुछ दूर तक आपको जाने जाते हैं, लेकिन शायद हो सकता है 15 अप्रैल के बाद या अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में आप आगे जाके जो जीरो पॉइंट है युमथांग वैली के आगे, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स कॉल्ड द योमेसडोंग, या उसको जीरो पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से चाइना का जो बॉर्डर है वो काफ़ी नज़दीक है। मैप में आपको थोड़ा सा दूर दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से कुछ टाइम पर ये इट्स लाइक अ जीरो पॉइंट। तो यहाँ से चाइनीज़ बॉर्डर वगैरह आपको दिखाई देगी। तो ये जीरो पॉइंट है, इंडिया का एक तरीके से लास्ट पॉइंट है। तो युमथांग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तक आप विजिट कर सकते हैं। तो 2 दिन आप नॉर्थ सिक्किम के अंदर आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो आपके जो टूर का जो तीसरा और चौथा दिन है वो आप नॉर्थ सिक्किम में विजिट कीजिए, और इसमें जितने प्लेसेस खुले हैं उन प्लेसेस को विजिट कीजिए। मेरा जो मेन इंटेंशन जाने का था वो था गुरु दोंगमार लेक, जो बंद थी, तो मैं कभी और नॉर्थ सिक्किम को, सिर्फ नॉर्थ सिक्किम का जो टूर है उसको प्लान करूंगा। तो चाइना के बॉर्डर के एकदम नजदीक यहाँ पर आपको लोकेटेड है। हो सकता है आप थोड़ा लेट जा रहे हो अप्रैल लास्ट वीक में या मार्च मई फर्स्ट वीक में, तो आगे भी आपको युमसडोंग वगैरह है और भी कई सारे प्लेसेस यहाँ पर आपको खुले मिल जाए। और उसके बाद जो तीसरा और चौथा दिन है, तो यू कैन बैक टू द गैंगटॉक अगेन। फिर वापस आप चौथे दिन अपने गैंगटॉक इजीली यहाँ पर आपको पहुंच जाएंगे। सिक्किम में फिफ्थ डे है, आप जा सकते हैं साउथ सिक्किम। और साउथ सिक्किम में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। यहाँ पर आपको बर्फ़ वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। और यहाँ से आप जाएंगे पैलिंग, तो आप यहाँ से गैंगटॉक से टैक्सी ले सकते हैं पैलिंग तक का, और वो आपको साउथ सिक्किम घुमाते हुए पैलिंग तक ड्रॉप कर देगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ तक पैलिंग तक ड्रॉप करेगा जब, तो तकरीबन 5,000 रुपीज़ वो लोग चार्ज करते हैं आपको गैंगटॉक से लेके पैलिंग तक वहाँ पर आपको ड्रॉप करने का। तो और अब चाहो तो वहाँ से आप लोग दार्जिलिंग भी निकल सकते हैं। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो गैंगटॉक से आप निकल के आपको जो फिफ्थ डे है, तो यू कैन गो टू द साउथ सिक्किम, जहाँ पर स्पेशली नामची वहाँ का हेडक्वार्टर है, तो यू कैन कॉल इट द नामची। जो वहाँ का मेन प्लेस है उसको पूरा साउथ सिक्किम कहा जाता है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको मैप में भी दिखाया था। तो यहाँ से होते हुए यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर एक चार धाम टेम्पल बना हुआ है, जहाँ पर चारों जो धाम है
उन चारों धाम की जो रेप्लिका है वो रेप्लिका बनी, और भगवान शिव का एक बहुत बड़ा सा सुंदर सा जो स्टैचू है वो स्टैचू यहाँ पर आपको बना हुआ है। उनकी एक बड़ी सी मूर्ति बनी है, तो बहुत ही अच्छी जगह है। मंदिर है जो आप ड्रॉप कर देंगे तो भी कोई ऐसा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बहुत सुंदर सा मंदिर बना है, उसका भी आर्किटेक्चर और उसकी डिजाइन काफी अच्छी है। तो रास्ते में है तो आप उस साईं मंदिर को विजिट कर सकते हैं। और यहाँ से होते हुए आगे आपको, जैसे ही आप साईं मंदिर से निकलेंगे तो ऊपर जाने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस आपको मिलेगा, इट्स कॉल्ड द सैमरोप से। आपको कार का जो ड्राइवर है वो बोलेगा अरे कुछ नहीं है वहां पर बस एक मूर्ति बनी हुई है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो बुद्धिस्ट गॉड है, इट्स कॉल्ड द लॉर्ड पद्मसंभव, तो उनका बहुत शानदार सा एक स्टैचू यहाँ पर आपको बना हुआ है। इस प्लेस को आप विजिट कर सकते हैं। वो आपको बार बार मना करेगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नहीं जाना, लेकिन आपके पैकेज में वो इंक्लूड है। रूप से आप विजिट करें, थोड़ा सा आउट रूट है, मतलब मेन रोड से तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर की ओर है, तो वो अपना पेट्रोल वगैरह बचाने के चक्कर में आपको मना कर देगा। लेकिन बहुत ही शानदार जगह है, वो बोलेगा ऐसा एक और स्टैचू आपको आगे भी मिलेगा, लेकिन नहीं, आपको यहाँ जरूर जाना, बहुत सुंदर प्लेस है। यहाँ से होते हुए ये सब एक ही दिन में आपका हो जाएगा। यहाँ से जाते हुए आप जाएंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस जो साउथ सिक्किम के अंदर लोकेटेड है, इट्स कॉल्ड द रबांग। और यहाँ पर भगवान जो बुद्ध हैं उनका एक बहुत ही शानदार सा स्टैचू बना हुआ है। इट्स वेरी गुड प्लेस, इट्स कॉल्ड द रवांगला। तो आगे जाते हुए आप रवांगला जाएं, जहाँ पर भगवान बुद्ध का स्टैचू और भी कई सारे बहुत सुंदर सा एक पार्क है, एक बहुत सुंदर सा वहाँ पर आपको पार्क बना हुआ है। एक छोटा सा टाउन है रवांगला। और रवांगला से वापस रिटर्न होके यू कैन गो टू द नाम पैलिंग, और वहाँ से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर रूट आप देखिए यहाँ पे किस तरह का रूट यहाँ पर आपको है। तो यहाँ से होते हुए यू कैन गो टू द पैलिंग, तो आप वहाँ से पैलिंग तक की यात्रा कर सकते हैं। और पैलिंग जो है इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट सिक्किम में लोकेटेड है, और पैलिंग के अंदर भी कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो आपका जो 5वां दिन है, 5वें दिन आप साउथ सिक्किम घूमते हुए आप पैलिंग पहुँच जाएंगे। तो पैलिंग पहुंचने के बाद यहाँ पर आप लोकल टैक्सी हायर कर सकते हैं, जो आपसे कुछ 3-1 हज़ार रुपया लोकल साइट सीइंग का यहाँ पर आपको लेगा। और यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं वो प्लेसेस यहाँ पर आपको लोकेटेड हैं। और सच में पैलिंग बहुत बहुत सुंदर जगह है। इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट सिक्किम, और इसी के पास में यहाँ का जो हेडक्वार्टर है, इट्स कॉल्ड द गैजिंग, वो पैलिंग से कुछ ही दूर पर आपको लोकेटेड है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पास अगर टाइम है कि आप दार्जिलिंग भी जा सकते हैं, तो यू कैन विजिट दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग घूमते हुए आप बागडोगरा वापस रिटर्न कर सकते हैं। या अगर आपके पास समय की कमी है या आप दार्जिलिंग नहीं जाना चाहते हैं, तो आप नॉर्मल पैलिंग घूम के पैलिंग से ही वापस जो सिलीगुड़ी है वो सिलीगुड़ी रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप यहाँ से अगर यहाँ तक आए हैं तो यहाँ पे दार्जिलिंग भी जरूर विजिट करें, और कोशिश करें कि यहाँ पर जो भी टैक्सी वगैरह है उससे कंप्लीट बात कर लें कि मुझे पैलिंग भी घूमना है, और उसी दिन आपको रात को वो दार्जिलिंग ड्रॉप कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। फिर आप 1 दिन या 2 दिन जो भी दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग घूम के वहाँ से वापस बागडोगरा आप रिटर्न कर सकते हैं। तो मैंने जो किया था वो मैंने यहाँ से पैलिंग घूमते हुए मैं गया था दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग से वापस आई एम रिटर्न टू द बागडोगरा। ठीक है, तो पैलिंग के अंदर आपको मैंने जो टैक्सी लिया था तो 3000 रुपीज़ उसने मुझे विजिट करने पूरा पैलिंग घुमाने का, और 4000 रुपया उसने मुझे वहाँ से ड्रॉप करने के लिए बागडोगरा एयरपोर्ट तक, वहाँ पर आपको उसका पूरा चार्ज यहाँ पर आपको लिया था। ये पूरा 7000 रुपीज़ में आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पैलिंग में सबसे पहले आप अर्ली इन द मॉर्निंग जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है वहाँ पर एक हेलीपैड है, और उस हेलीपैड से कंचनजंगा का जो व्यू है वो बहुत शानदार व्यू दिखाई देता है। आप चाहें अगर जल्दी सुबह उठ सकते हैं तो हेलीपैड से वो व्यू देखना वहाँ पर आपको मत भूलिएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है इट्स कॉल्ड स्काई वॉक, जहाँ पर भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति है, और साथ में एक ब्रिज बना हुआ है जो पूरा कांच का ब्रिज है। तो उस कांच के ब्रिज के ऊपर भी आप जा सकते हैं, जो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, इतना बड़ा ब्रिज नहीं है जितना पटना के अंदर है या जितना चाइना के अंदर है, लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम अगर आपको इस तरीके से स्काई वॉक अगर एक्सपीरियंस करना है कि बहुत ऊंचाई पर आप कांच के ऊपर आपको चढ़ रहे हैं, तो उसको विजिट कर सकते हैं। लोगों के रिएक्शंस हैं, उन लोगों के रिएक्शन को यहाँ पर आपको देख सकते हैं, क्योंकि लोग कई बार वहाँ पर काफ़ी डरते हैं उस पे जाने पे। बहुत ऊंचा नहीं है, यहाँ जा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो पैराग्लाइडिंग है, आप पैराग्लाइडिंग भी जरूर यहाँ पे कर सकते हैं, जो पूरा स्काई वॉक के ऊपर से आपको पूरा पैराग्लाइडिंग करवाएगा, और उसका व्यू शायद बहुत अच्छा होगा। मैंने कुछ फोटोज वगैरह देखे तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस उसका था। तो या तो आप गैंगटॉक में कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, या आप लोग पैलिंग में कर सकते हैं। राबदिनसे करके रुइन है जो सिक्किम का सेकंड कैपिटल है, दूसरी राजधानी। पहली जो राजधानी सिक्किम की थी वो थी कुमसुम, और उसके बाद 17th सेंचुरी में जो नामग्युल यहाँ के जो राजा थे आपके, ठीक है, तो
उन्होंने यहाँ पर जो कैपिटल है वो रापसन से जो प्लेस है यहाँ पर आपको शिफ्ट किया था। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी बर्ड सेंचुरी भी लोकेटेड है जो अभी के टाइम बन रही है, और इसको बंद होने का जो टाइम है वो है 4 बजे। 4 बजे बंद हो जाएगा। तो इसके पहले आप अगर विजिट कर लें, क्योंकि बर्ड सेंचुरी भी बहुत अच्छी है और रूइंस है यहाँ पे, पूरा उसके खंडहर बने हुए हैं, वहाँ पर आपको जाके लगेगा कि यार इतना पैदल चल के कहाँ तक आ गए। तो इस प्रकार की जो रूइंस हैं, इस प्रकार के रूइंस आपको मिल जाएंगे। तो इन रूइंस को भी आप विजिट कर सकते हैं। अब रूइंस हैं लेकिन इतिहास का पार्ट है, यू कैन विजिट। अब ये राबदिन से पहले इसको विजिट करते हुए यू कैन गो टू द कंचनजंगा वाटरफॉल। और कंचनजंगा वाटरफॉल में जाने जिस रूट के ऊपर लोकेटेड है, यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सा वाटरफॉल है, इट्स कॉल्ड द रिम्बी वाटरफॉल। खैर अभी के समय में मार्च में टाइम तो इतना बड़ा वाटरफॉल नहीं था, लेकिन बारिश के टाइम पर या थोड़ा सा मई जून में जब बर्फ और पिघलने लगेगा तो उस समय पे रिम्बी वाटरफॉल जो है वो काफी तो बहुत सुंदर सा वाटरफॉल है, रिम्बी वाटरफॉल। यहाँ से आप आगे निकलते हुए, रिम्बी वाटरफॉल जो है, यहाँ से आप आगे निकलते हुए आप जा सकते हैं आपके कंचनजंगा वाटरफॉल। जो कंचनजंगा का जो मेन जो पॉइंट है, उस मेन पॉइंट से नीचे बहुत ही सुंदर सा जो झरना है, वो एक झरना यहाँ पे नीचे उतर रहा है। तो इस कंचनजंगा वाटरफॉल पर आप विजिट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल यहाँ पर आपको बना हुआ है और इससे बहुत शानदार फोटोज आते हैं। तो यू कैन ऑल्सो विजिट। और यहाँ पर थोड़ा बहुत और भी कुछ 2-3 एक्टिविटीज हैं, वो एक्टिविटीज यहाँ यहाँ से पानी निकाल रहे हैं। पूजा करने के बाद लोग इस पानी से ऐसे अपने ऊपर छींटे मारते हैं, पवित्र माना जाता है। माउंटेन के लिए रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट के लिए स्पेशली पर है। यहाँ से आगे जाके कुनसुंग करके एक जगह है जो यहाँ का पहला कैपिटल हुआ करता था। खैर वहाँ पे कुछ है नहीं देखने का, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ से रिटर्न होते हुए यू कैन गो टू दैट्स कॉल्ड द कैचोपेरी लेक। एक बहुत ही सुंदर सा लेक बना हुआ है और बुद्धिस्ट धर्म के जो मोनेस्ट्रीज हैं, और एक बड़ा सुंदर सा लेक बना हुआ है। उसकी हिस्ट्री जब मैं आपको वीडियो में आगे आप जब चलेंगे तो आने वाले वीडियोस में इसको किचोपरी लेक है, इसका जो हिस्ट्री है, इसका हिस्ट्री भी आपको मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। और यहाँ से किचोपरी लेक से होते हुए वो आपके ड्राइवर पे डिपेंड करता है, क्योंकि किचोपरी आपको पहले ले जाता है या आपको जो स्काई वॉक है वो आखिरी में ले जाता है, या जो स्पेशली ज़्यादातर जो है वो रपसन से जो ये जो रूइंस हैं, इन रूइंस से फिर आपको आगे दार्जिलिंग की तरफ आपको ले जाते हैं। तो ये कैसे कुछ 7-8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वेस्ट सिक्किम में लोकेटेड हैं, और यहाँ से आप डायरेक्ट ट्रेवल कर सकते हैं आपके दार्जिलिंग की तरफ। दार्जिलिंग तकरीबन यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास होगा। तो ऐसे ही ड्राइवर से आप बात कर सकते हैं कि आप पहले उनको पैलिंग घुमा दें, और पैलिंग घुमाने के बाद आपको आगे जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग ड्रॉप कर दें, क्योंकि दार्जिलिंग भी एक सुंदर सी जगह है। दार्जिलिंग आगे मैं बताऊंगा कि दार्जिलिंग में क्या क्या विजिट कर सकते हैं और दार्जिलिंग से फिर कैसे आप आगे जा सकते हैं। खत्म। बाय बाय टाटा।